अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कितना वक्त लगेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कब आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कहाँ होगा। ऐसे जुमले हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कुछ कहा नहीं जा सकता का वर्ड या ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे जुमलों को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, कुछ नहीं कहा जा सकता या कुछ कहा नहीं जा सकता के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो होगा देयर इज़ नो टेलिंग। देयर इज़ नो टेलिंग का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देयर इज़ नो टेलिंग, फिर उसके बाद डब्ल्यू एच स्टेटमेंट लगेगा। मतलब डब्ल्यू एच का मतलब क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाट। उसके बाद स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि देखें मिसाल के तौर पे, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कितना वक्त लगेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कितना वक्त लगेगा। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम। देखें ना, हाउ, डब्ल्यू एच, फिर उसके बाद आगे जो हमने इस्तेमाल किया वो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया, हमने सवाल नहीं बनाया है। इसी तरह से देखें, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कब आए। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कब आए या कब आएगा। देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। यहां पे भी देखें ना, व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया बल्कि ही विल कम इस्तेमाल किया। देखें, ही विल कम क्या होता है? ये स्टेटमेंट कहलाता है। विल ही कम अगर होता तो फिर ये क्वेश्चन बन जाता, फिर वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, देयर इज नो टेलिंग के बाद हमने डब्ल्यू एच स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हमने इस्तेमाल करना नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कहाँ होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कहाँ होगा। देयर इज नो टेलिंग वेयर ही कुड बी। देयर इज नो टेलिंग वेयर ही कुड बी। अब यहाँ कुड भी देखे ना, कुड हमेशा शेक के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे गा आया है या होगा के विल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम? कुड का। देयर इज नो टेलिंग वेयर ही कुड बी। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कहाँ होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो ये मसला कैसे हल करेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो ये मसला कैसे हल करेगा। देयर इज नो टेलिंग हाउ ही विल सोल्व दिस प्रॉब्लम। देयर इज नो टेलिंग हाउ ही विल सोल्व दिस प्रॉब्लम। कुछ कहा नहीं जा सकता, बारिश कब होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, बारिश कब होगी। देयर इज नो टेलिंग व्हेन इट विल रेन। देयर इज नो टेलिंग व्हेन इट विल रेन। तो जहाँ कहीं भी हम कुछ कहा नहीं जा सकता का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जब इनको ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो हम यहाँ पे देयर इज़ नो टेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। और ये याद रख लें कि इसके फ़ौरन बाद डब्ल्यू एच स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ट्रांसलेट करते चले जाएंगे तो इंग्लिश इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।